खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो बहुत अहम है, लेकिन इस पर अक्सर बात नहीं होती, और वो है मर्दों में पेशाब की सेहत का मामला। इस पर खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, और इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि आसान और मददगार मालूमात फराहम की जाएं। तो चलें सीधा मसले की बात करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पेशाब करने के बाद भी चंद कतरे निकल आएं? ये एक ऐसी परेशानी है जो लगती छोटी है लेकिन बहुत आम है और काफ़ी लोगों को इसका सामना होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कि ये मसला आम तो है लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है। तो आइए इसको ज़रा तफसील से समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है और वो कौन से अमली तरीके हैं जिनसे इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मसले को ज़रा नाम देते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जब हम अलामात को पहचान लेंगे ना, तो मसले को समझना और भी आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो आफ्टर ड्रिबलिंग है ना, इसका एक तिब्बी नाम भी है, पोस्ट मैचुरेशन ड्रिबलिंग। अब ये होता क्यों है? बहुत सादा सी बात है। पेशाब करने के बाद भी थोड़ा सा पेशाब पेशाब की नाली यानी यूरेथ्रा में रह जाता है और वही बाद में कतरों की शक्ल में निकलता है। और ये मसला अकेला नहीं होता, अक्सर ये एक बड़े मसले का हिस्सा होता है जिसे लट्स यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं। इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे अचानक से बहुत तेज़ पेशाब आना, बार बार हाजत महसूस होना, या फिर पेशाब की धार का कमज़ोर होना। देखें, इस मसले का असर सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी और यहाँ तक के रूहानी मामलात पर भी पड़ता है। मिसाल के तौर पर इस्लामी फ़िक़्ह में इस बात का जिक्र मिलता है कि ऐसी सूरत हाल में कपड़ों को पाक रखना कितना मुश्किल हो सकता है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये मसला सकाफ़ती तौर पर भी कितना अहम है। तो अब जब हमने मसले को पहचान लिया है, चलें इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। और इसकी जड़ अक्सर पेल्विक फ्लोर के पट्ठों में होती है। तो सवाल यह है कि ये पेल्विक फ्लोर के पट्टे कमज़ोर क्यों होते हैं? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे प्रोस्टेट की सर्जरी, बढ़ती हुई उम्र, वज़न का ज़्यादा होना या फिर मुसलसल खांसी रहना। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये पट्टे मसाने को सपोर्ट करते हैं, तो जब ये कमज़ोर पड़ते हैं तो सीधा असर पेशाब के कंट्रोल पर होता है। अच्छा, वजूहात तो समझ आ गई। अब आते हैं हल की तरफ, यानी वो कौन सी टेक्निक और वर्जिशें हैं जो इस मसले से निपटने में वाकई मदद कर सकती हैं। तो आफ्टर ड्रिबल के लिए एक फौरी तकनीक मौजूद है। करना क्या है? पेशाब करने के बाद बस चंद सेकंड्स इंतजार करें, फिर स्क्रॉटम के पीछे अपनी उंगलियों से हल्का सा दबाव डालते हुए आगे की तरफ आएं। इससे होगा ये कि जो भी पेशाब नाली में रह गया था वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ तस्वीर में भी ये टेक्निक वाज़ेह तौर पर दिखाई गई है ना? बिल्कुल सादा, बस सही जगह पर हल्का सा दबाव डालना है और उंगलियों को आगे की तरफ लाना है। ये एक बहुत ही आसान और कारआमद तरीका है। फौरी हल तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए मजबूती चाहिए तो उसके लिए कैगल वर्जिशें सबसे बेहतरीन हैं। ये वर्जिशें सीधा पेल्विक फ्लोर के पट्ठों पर काम करती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं, और यही पट्ठे तो पेशाब के कंट्रोल की बुनियाद हैं। अब कीगल्स में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है सही पट्ठों को ढूंढना, और इसका तरीका बहुत आसान है। बस ये तसव्वुर करें कि पेशाब के बहाव को दरमियान में रोकना है। इस कोशिश में जो पट्टे इस्तेमाल होंगे ना, वही पेल्विक फ्लोर के पट्टे हैं। जब एक बार इनकी पहचान हो गई, समझे आधा काम हो गया। अच्छा, पट्टे मिल गए। अब आते हैं असल टेक्निक पर। इन पट्टों को 3 सेकंड के लिए कसना है और फिर 3 सेकंड के लिए बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि वर्जिश के दौरान सांस चलती रहे, और दूसरा ये कि सिर्फ पेल्विक फ्लोर के पट्टों पर ही ध्यान देना है। पेट, रानों या कूल्हों के पट्टों को इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी वर्जिश की तरह यहाँ भी मुस्तकिल मिजाजी सबसे ज़रूरी है। कोशिश करें कि दिन में इसके 3 सेट किए जाएं और हर सेट में 10 से 15 बार दोहराया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी किसी भी वक्त किया जा सकता है, जैसे दांत साफ करते हुए। और हाँ, इसे लेटकर, बैठकर और खड़े होकर तीनों पोजीशंस में करने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा फायदा होगा। केगल्स के अलावा एक और बहुत कारआमद चीज़ है मसाने की ट्रेनिंग। इसे समझने के लिए अर्ज वेव यानी हाजत की लहर का तसव्वुर बहुत मददगार है। सोचें कि पेशाब की शदीद हाजत एक समंदरी लहर की तरह होती है। ये उठती है, अपने उरूज पर पहुंचती है और फिर खुद ही नीचे चली जाती है। बस इस लहर को समझना ही कंट्रोल की तरफ पहला कदम है। तो जब वो लहर उठे तो फौरन बाथरूम की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं। उसके बजाय ये कुछ टेक्निक आजमाई जा सकती हैं। आराम से बैठ जाएं और 5 गहरी सांसें लें, या फिर पेल्विक फ्लोर के पट्ठों को जल्दी से 5 बार कसें और छोड़ें। जहन को बटाने के लिए कोई और काम करें, जैसे 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें और खुद से कहें कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। यह शेड्यूल दिखाता है कि मसाने की ट्रेनिंग असल में काम कैसे करती है। देखें, मकसद ये नहीं कि पेशाब रोक कर रखा जाए, बल्कि यह है कि बाथरूम जाने के दरमियान वक्फे को धीरे धीरे बढ़ाया जाए।
शुरू में सिर्फ 5 मिनट की ताख़ीर से काम चलाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस वक्फे को बढ़ाते हुए 3 से 4 घंटे के हदफ तक ले जाएं। अच्छा, ये सारी टेक्निक और वर्जिशें अपनी जगह, लेकिन ये जानना भी इंतहाई ज़रूरी है कि वो कौन सी सूरत हाल है जब घर पर की जाने वाली देखभाल काफ़ी नहीं होती और डॉक्टर से बात करना लाजमी हो जाता है। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर खास ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पेशाब में खून आना, कैंसर का कोई शुबा या इन्फेक्शन का बार बार होना। इसी तरह अगर पोस्ट वॉइड स्कैन में पेशाब की मिकदार ज़्यादा आए तो ये ऐसी अलामात हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से राबता करना चाहिए। ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत हो सकती हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, रास्ता मौजूद है। याद रखें, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी किलीदी हैसियत रखते हैं। छोटी छोटी कोशिशें जब रोज़ की जाएं तो वक्त के साथ बहुत बड़े और मुस्बत नताइज लाती हैं। बेहतरी आने में कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं, लेकिन ये आती ज़रूर है। तो अब सवाल यह है कि सारी मालूमात के बाद सेहत को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा? चाहे वो यूरेथ्रा को साफ करने की छोटी सी टेक्निक हो या कीगल वर्जिशों को अपनी रूटीन में शामिल करने का फैसला, आज उठाया गया एक छोटा सा कदम कल एक बड़ी और मुस्बत तब्दीली ला सकता है।